हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ बैंक्स और आईबीपीएस आरआरबी पीओ के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आईपीएस पीओ मेंस के एग्जाम निकालने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पार्टनरशिप का है। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विद रुपीज 600 एंड 500। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है हमें कि ए और बी बिजनेस शुरू करते हैं। ए जो है 600 रुपी लगाता है, बी 500 रुपी लगाता है। आफ्टर 4 मंथ सी रिप्लेसेस बी विद X% ऑफ बी कैपिटल। क्या होता है 4 महीने के बाद में सी जो है बी को रिप्लेस कर देता है, मतलब सी बी की जगह आ जाता है विद X% ऑफ बी कैपिटल। तो बी की कैपिटल कितनी है 500। 500 का कितना आ जाता है X%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इतनी कैपिटल के साथ सी बिजनेस शुरू करता है। आफ्टर 1 ईयर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इज दिस। सी का कह रहा है कि 1 साल बाद टोटल प्रॉफिट जो 24,000 होता है उसमें से 5600 रुपये प्रॉफिट सिर्फ सी को ही हुआ है। तो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू बताइए। ठीक है बता देंगे भाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो तो सी की कैपिटल कितनी हो गई। सी की कैपिटल हो गई 5x। ठीक है। अब आपके पास में ये जो कैपिटल लगी हुई है बी की कैपिटल ये 4 महीने के लिए है, क्योंकि 4 महीने बाद सी ने इसको रिप्लेस किया है। ए के बारे में कुछ दिया नहीं, बात चल रही है 1 साल की, तो ये ले लेते हैं 12 महीने। तो इसका हो गया 12 महीने। चलिए अब ये जो ए बी सी है इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 7200, यहाँ से हो जाएगा 2000, और यहाँ से आपका आ गया 5x। 5x। और ये कितने, जब 4 महीने के बाद ये ऑपरेशन हुआ है, 1 साल की बात हो रही, तो आपके पास में बचेंगे 8 मंथ। तो ये जो है टाइम पीरियड हो जाएगा सी का वो 8 महीने का हो जाएगा, क्योंकि जो है सी ने 4 महीने के बाद लगाए तो बी का हो गया 4 महीने का, तो सी का हो जाएगा 8 महीने का। तो 8 और 4 12 हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका 8 5 जा हो जाएगा 40। तो यहाँ पे आप 5 की जगह 40 लिख लीजिए, यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब आप इसको छोटा कर सकते हैं कट करके। सारे नंबरों को आप जो है 40 से डिवाइड कर दो तो यहाँ एक्स आ जाएगा। 4 पंजे 20, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। और 18 चौक 72, तो यहाँ पे 180 आ जाएगा। अब सी का प्रॉफिट पूछ रहा है, सी के शेयर के बारे में पूछ रहा है कि आफ्टर 1 ईयर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट दे, सी का शेयर दिया है। तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो आप देखिए क्या करेंगे, सी की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, नीचे सबको ऐड करेंगे। क्योंकि अगर 3 नंबर ए बी सी रेशियो में है तो सी की वैल्यू निकालनी, तो सी कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और इसको टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी का शेयर आ जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। टोटल आपका दिया हुआ है 24,000, और ये बराबर दे रहा है 5600 की। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगी। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 180 प्लस 50 230 प्लस एक्स, और ये मल्टीप्लाई में इसको इधर ले जाते हैं तो डिवाइड कर देते हैं इधर ले जाके। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, बाकी ये 8 से कट हो जाएगा, 8 से ये 24, 8 7 या 50। अब ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 30 को एक्स से तो हो जाएगा 30x। 230 को 7 से करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1610, और यहाँ पे आ जाएगा 7x। और 30 में से 7x माइनस कर देंगे, 30x - 7x इक्वल टू 1610। तो ये हो जाएगा 23x बराबर 1610, और 23 से इसको कट कर देंगे तो x का 23 से भाग जाएगा आपका 7 टाइम्स। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 70। तो यहाँ से आंसर आपका बी पार्ट आ जाएगा 70। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, और एक ए ने 10,000 रुपये लगाए हैं और बी ने 9,000 रुपये लगाए हैं। ए ने 10,000 रुपये लगाए हैं और बी ने 9,000 रुपये लगाए हैं।
बट आफ्टर 8 months, 8 महीने के बाद ए एंड बी बोथ विड्रॉ देयर होल अमाउंट, इन दोनों ने 8 महीने के बाद सारा पैसा निकाल लिया। और फिर सी आ गया, सी ने सीधे सीधे 12,000 रुपये लगा दी 8 महीने के बाद। ठीक है, तो देखो इनका कैपिटल कितने कितने दिन रहा है, 8 8 महीने रहा है। तो एक साल में 12 महीने होते, तो इसका कैपिटल कितने महीने के लिए हो जाए, 4 महीने के लिए हो जाए। ठीक है, तो अब इनका जो है रेशियो निकाल लो सबसे पहले। रेशियो निकालेंगे तो देखो, 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दो। उसके बाद इसको 4 से कट कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, अब 2 से कट कर दो, 2 कट हो गया, ये भी 2 कट हो गया, 2 6 12। तो आपके पास यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 9, और यहाँ बचा 6। ये ए बी सी का रेशियो आ गया। ठीक है, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, तीनों के रेशियो आ गए। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि एट एट द एंड ऑफ द ईयर डिफरेंस बिटवीन ए प्रॉफिट और बी प्रॉफिट इज 570। ए का प्रॉफिट क्या होगा, ए का प्रॉफिट क्या होगा, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और बी का प्रॉफिट क्या होगा, बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इन दोनों का डिफरेंस जो है दिया हुआ है, तो वो करते हैं। ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10 अपॉन, नीचे इन सबको ऐड कर देंगे, 10 + 9 + 6 माइनस एक्स ले लेते हैं, 10x। और बी का प्रॉफिट कह रहा है, तो बी का प्रॉफिट हो जाएगा 9, ऊपर लिखेंगे, बाकी सबको नीचे लिख देंगे, 10 + 9 + 6। और ये टोटल बराबर, फाइंड द टोटल प्रॉफिट टी पूछ रहा है। और यहाँ ये बराबर है 576 के। जैसे मान लो दो नंबर है ए और बी, अगर ये रेशियो में है तो ए क्या होगा, ए अपॉन ए प्लस बी इंटू टोटल बराबर ए शेयर। ये कंसेप्ट होता है पार्टनरशिप का, तो वो हमने यहाँ लगाया है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/10 + 9 19 + 6 25 इंटू टोटल बराबर 576। यहाँ से टोटल निकालेंगे तो 576 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को। 25 की ट्रिक आपको पता है, पहले 2 जीरो लगाएंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 14400। तो आपका टोटल प्रॉफिट क्या होगा, 14400। तो आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ए बी सी इन्वेस्ट ₹900 1600 एंड 700। ठीक है, ए बी सी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ए करता है आपका ₹900, बी करता है ₹1600, और सी करता है ₹700। इन ए बिजनेस वेंचर आफ्टर एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, जब पहला एक साल में जो आपके क्वार्टर बनेंगे, तो वो कह रहा है कि पहले क्वार्टर में जो है उसने इन्वेस्ट किया 253। उसका कह रहा है कि दूसरे क्वार्टर में उन्होंने इन्वेस्ट किया 434। तो हम इसे ले लेते हैं 2x 5x और 3x। इसे ले लेते हैं बाई में, 4y 3y और 4y। नेक्स्ट कह रहा है अगेन आफ्टर एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर दे इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट। इसे जेड में लेते हैं, 7z 6z 7z। ओके, ये लिख लिया। उसका कह रहा है कि दे इन्वेस्टेड द होल अमाउंट फॉर 1 ईयर, एक साल की बात हो रही है। द प्रॉफिट अर्न इन बिजनेस इज प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट एंड पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, SBI पीओ मेंस में आया 2017 में। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसके बेसिस पे। कह रहा है कि इफ दे हैड इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर at same ratio as they had invested after the end of the first quarter, then find the profit of B at the end of 1 year if the total profit at the end of the year this। तो देखो आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि if they had invested additional amount at the end of the each quarter is same। ये जो बाद का जो इसने क्वार्टर पे जो इन्वेस्ट किया है, अगर वो सेम हो तब क्या होगा, they had invested after end of the first quarter देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी। अगर देखो बाद का अगर ये सेम है इन्वेस्टमेंट सबका ए बी सी का, तो रेशियो में उनके इन्वेस्टमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास में सिर्फ इतना ही अमाउंट रह जाएगा ए बी सी। रेशियो में अगर वो बाद में सेम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनके पास में इतनी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी जो शुरुआत के फर्स्ट क्वार्टर में हुई है वही। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो ए की इन्वेस्टमेंट है और सी की इन्वेस्टमेंट है वो बी के इन्वेस्टमेंट के बराबर है।
900 प्लस 700 इक्वल टू 1600। तो यहाँ से क्या हुआ, जो ए और सी का जो प्रॉफिट होगा वो बराबर बी के प्रॉफिट का होगा। मतलब अगर इसको 50% मिलता है तो बी को अकेले 50% मिल जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट है आपका 12500 तो बी का प्रॉफिट क्या होगा 50%। 50% मतलब हाफ, हाफ आप इसका कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62500। तो आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इफ दे हैड इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इज सेम। बाद का अगर जो भी इन्वेस्ट किया है वो अगर रेशियो में सेम है, एज दे हैड इन्वेस्टेड आफ्टर एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर के बाद में जो सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर है, तो रेशियो में उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन सिर्फ पहले ही क्वार्टर से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इसी के बेसिस पे करना है जो डाटा दिया हुआ था, थर्ड फोर एक ही से करने हैं। इफ द सम ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी, देखो ए का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 9000 है, और जो बी का टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 10,500 है। देन द फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम, सबका पूछ रहा है सेकंड क्वार्टर में, सबका बताओ। तो देखो ए का कितना है, ए का सबसे पहले हम निकालते हैं। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, ए का आप निकालोगे तो ए ने इन्वेस्ट किया है, इफ द सम ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी, यहाँ पे आपको ए और बी का दिया है, एंड यहाँ पे आपको बी और सी का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए और बी का निकालते हैं। ए का आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हो 900, 2x, 4y और 7z, और बी का है 1600, 5x, 3y और 6z। इनको सबको ऐड कर लेते हैं। तो ए का अमाउंट था 900, 2x प्लस 4y प्लस 7z, और बी का है 1600, 5x, 3y, 6z। 1600, उसके बाद में है 1600 के बाद 5x प्लस 3y प्लस 6z। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो 9000 इक्वल टू आ जाएगा, पहले नंबर को प्लस कर लो, 16 प्लस 900 2500 प्लस 2x प्लस 5x 7x, 4y प्लस 3y 7y, 7z प्लस 6z 13z। तो ये इधर जाके माइनस कर दो, 9000 माइनस 2007 प्लस 6500 आ जाएगा, और आपकी ये एक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट करते हैं बी और सी। बी और सी की टोटल इन्वेस्टमेंट 10,500 है। तो बी का तो ये वाला डाटा है, ये अभी लिखा हुआ है, बी को आप यहाँ लिख लो, 1600 प्लस 5x प्लस 3y प्लस 6z, और सी का डाटा हम ऊपर से देख के लिख लेते हैं, 700, 3x 4y 7z, यहाँ पे लिख लेंगे 700 प्लस 3x प्लस 4y प्लस 7z। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 10,500 इक्वल टू 1600 प्लस 700 2300 प्लस 5x प्लस 3x 8x, 3y प्लस 4y 7y, 6z प्लस 7z 13z। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, इनको सॉल्व करेंगे, आप माइनस कर लो इनको। देखो 13z से 13z कैंसिल हो जाएगा, 7y से 7y कैंसिल हो जाएगा, 7x माइनस 8x। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 7x माइनस 8x बराबर माइनस एक्स प्लस माइनस 2300। तो यहाँ पे है आपका 6500 माइनस 10,500, ये भी माइनस की वैल्यू उधर ले आओ, 6500 माइनस 10,500, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। तो ये 6500 प्लस 23,500 को ऐड कर लो, जो प्लस प्लस के हैं, तो ये आएगा 8800, और 8800 में ये माइनस के 10,500 में से माइनस कर देंगे।
तो बचेंगे माइनस के 1700, माइनस के ज़्यादा है इस वजह से। माइनस के 1700 इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1700। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि ये बताओ, देन फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम फॉर ओनली सेकंड क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर में देखिए आप क्या है, ये सेकंड क्वार्टर ये है, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर ये है। तो सेकंड क्वार्टर में कितना है, 2x 5x 7x प्लस 3x 10x। एक्स की वैल्यू आपकी आ गई है 7000, 1700। यहाँ पे आप रख दोगे तो आ जाएगा आंसर 17,000। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू आ गई 70, और जो सेकंड क्वार्टर है वहां पे कितना बन रहा है वैल्यू, 10x इन्वेस्टमेंट तीनों का एबीसी का। एक्स की वैल्यू यहाँ से 1700 रख देंगे तो आंसर 17,000 आ जाएगा। 17,000 का मतलब आपका बी पार्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ए मैन इन्वेस्ट 50% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। मतलब बी जितना भी इन्वेस्ट करता है उसका आधा 50% ए इन्वेस्ट करता है। उसके बाद बी विड्रॉ कर लेता है होल अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस आफ्टर 4 मंथ। 4 महीने के बाद बी अपना सारा पैसा निकाल लेता है और उसकी जगह सी आ जाता है। सी जॉइंस द बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स रुपीज। उसका पैसा दिया नहीं है, एक्स वैल्यू दी हुई है। इन ए मंथ आफ्टर बी हैड विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, जब बी ने बिजनेस से विड्रॉन किया उसके बाद ए ज्वाइन कर लेता है। ये भी नहीं दिया कि बी ने कब ज्वाइन किया है। जो 1 साल की बात है यहाँ पे हो रही है, एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने के बाद बी ने छोड़, 4 महीने पे बी ने छोड़ दिया, ये बात सही है। लेकिन ये नहीं दिया कि सी ने कब ज्वाइन किया है, 5वें महीने, 6ठे महीने, 7वें, ये कुछ भी नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर ए एंड सी शेयर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये 2000 IBSPO 2018 में आया है। लिखा है इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज रुपीज 2400। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे बी का इन्वेस्टमेंट दिया है 2400, ए ने 50% कम किया है, तो ए का शेयर हो जाएगा 1200 रुपया। यहाँ से हमने इतना निकाल लिया, इसका 2400 हो जाएगा, इसका 1200 हो जाएगा। बी ने पैसे सिर्फ 4 महीने के लिए लगाए, लिखा है आफ्टर 4 मंथ ये छोड़ देता है। इसका कुछ दिया नहीं है तो इसका 12 महीने मान लेते हैं। और जो सी है वो आपका एक्स पैसे से शुरू करता है, और उसका टाइम नहीं दिया तो मैं उसको टी मान लेता हूँ। तो इस तरह से ये हमने निकाल लिया, ए बी सी का शेयर निकाल लिया कि भाई ए और बी ने रेशियो में इतने इतने पैसे लगाए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर ए एंड सी शेयर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ए को जितना प्रॉफिट आ रहा है, ए को प्रॉफिट कितना आएगा, ए की वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, बाकी सबको नीचे लिखेंगे। तो ए की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, बाकी सबको नीचे लिखेंगे। और एक्स टी को ऊपर लिखेंगे, सी के शेयर को बाकी नीचे, नीचे नीचे कट जाएगा तो उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से एक्स टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1200, यही वैल्यू आ गई। अब ना तो एक्स पता है ना टी पता है। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्स इन्वेस्टमेंट है, तो वो हमें निकालना है। लेकिन एक्स क्या है, एक्स टी पे डिपेंडेंट है कि टी ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए होंगे, और टी दिया नहीं है। लेकिन एक बात फिक्स है कि जो टी की वैल्यू होगी वो किसके बीच में लाई करेगी, टी की वैल्यू 5 से लेके 12 के बीच में लाई करेगी, है ना। 5 से लेके 12 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि उसने हो सकता है 5 महीने के लिए लगाए हो, 6 महीने के लिए लगाए हो, 7 के लिए लगाए हो, 8 के लिए लगाए हो। तो इस तरह से टी की वैल्यू इस बात पे लाई करेगी कि वो कितने कौन से महीने में पैसे लगा रहा है ना। अगर वो 5 के बाद में 4 महीने के तो बी ने छोड़ा था, 4 महीने के बाद जब बी ने छोड़ा है तो वो 5वें महीने भी पैसे लगा सकता है, छठे में भी लगा सकता है, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, इनमें से किसी भी महीने में पैसे लगा सकता है। वो वैल्यू हमें दी नहीं है। तो अगर वो 5वें महीने में पैसा लगा देता है तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने की लग जाएंगी। अगर वो 6 पे लगाता है तो 7 हो जाएगी टी की वैल्यू। ऐसे ही टी की वैल्यू 6 हो सकती है, टी की वैल्यू 5 हो सकती है, टी की वैल्यू 4 हो सकती है, टी की वैल्यू 3 हो सकती है, टी की वैल्यू 2 हो सकती है, और टी की वैल्यू 1 हो सकती है। तो अगर 12वें महीने में पैसे लगाए तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो आपके पास में जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी उसके बेसिस पे हम आंसर निकालेंगे। ठीक है।
तो अगर मान लीजिए आपके पास में टी की वैल्यू 8 है, तो ये आप यहाँ पे 8 रख दोगे। 8 रख दोगे तो आप इसको डिवाइड कर लोगे फिर 8 से, तो आपके पास में आ जाएगा 1800 रुपये एक्स की वैल्यू। 1800 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी, उसके बाद आंसर हम देखेंगे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें बन रही हैं। तो पहला आंसर हो सकता है, इसके ऑप्शन दिए नहीं है, इसके ऑप्शन इस तरह से दिए थे, फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, तो ऐसे दिए थे, लिखा नहीं ऑप्शन। तो यहाँ पे पहला सही हो सकता है। ऐसे ही हम टी की वैल्यू 7 ले लेंगे, तो 7 से इसको कट करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कट हो रहा है, तो ये ऑप्शन में दिया भी नहीं है, तो हटा दो इसको और रखते हैं 6 रख लेते हैं टी की वैल्यू। अगर टी की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से 2400 आ जाएगा, तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पे आंसर आया है, इस पे तो हो सकता है इवन पे ही आ रहा हो, तो टी की वैल्यू 5 से तो कटेगा, 5 से कट सकता है, तो 5 रख के देखते हैं। 12 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2240, फिर आ जाएगा 2880, दिया नहीं ऑप्शन में तो 5 नहीं हो सकता। 4 से करके देखते हैं, आपका वैल्यू था 1200 इंटू 12, 4 से कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3600। 3600 ऑप्शन में है, तो ये दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इवन नंबर पे ही आ रहा है, तो लास्ट में बस 2 एक और रख के देख लेते हैं। 1200 इंटू 12 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2400। ठीक है, ये आ चुका है, तो 2 पे आ जाएगा 7200। 7200 भी दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रिप। ये सभी की सभी वैल्यू एक्स की हो सकती हैं, क्योंकि टी का टाइम नहीं दिया है, टी वेरिएबल्स था, तो टी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से हमारे 4 आंसर आएंगे, मतलब कि ऑप्शन इसमें शायद डी पार्ट सही था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 3 बंदे हैं ABC, और जो है वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, 2/3, 1:2, ये रेशियो में दिया हुआ है, सीधे सीधे डाटा नहीं दिया हुआ है। तो उसके बाद कह रहा है कि 5 महीने के बाद बी अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देता है, और वो कितना इंक्रीज करता है, 2/3 इंक्रीज कर देता है इनिशियल अमाउंट का। फिर कह रहा है कि इफ आफ्टर 12 मंथ द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ ए एंड सी दिस मच, तो कह रहा है कि बी का शेयर बताओ। चलिए इसको करते हैं। तो ए, बी और सी का शेयर दिया है 2/3, 1/2 और 3/4। रेशियो में है, तो पहले इन्हें इंटीजर बना लेते हैं। नीचे जो नंबर है 3 to 4, इनका एलसीएम लेते हैं, 12 आएगा, और 12 से इनको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 9, तो ये आपका ABC का रेशियो हो गया 869। उसके बाद कह रहा है आफ्टर 5 मंथ बी इंक्रीज, 5 महीने के बाद बी ने क्या किया है, इंक्रीज किया है। कितना, 6 था उसका अमाउंट, उसके बाद उसने 2/3 इंक्रीज कर लिया, तो कितने रुपए इंक्रीज कर लिए, 4 रुपए। इसका मतलब उसका इन्वेस्टमेंट अब कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। यहाँ उसने 5 महीने के लिए लगाए थे, 1 साल की बात हो रही, तब यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा, टाइम पीरियड 7 हो जाएगा। ठीक है, और ए और सी के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो इनको हम 12 12 ले लेंगे, इनका टाइम पीरियड। तो यहाँ से हमें ए का रेशियो में आएगा 96, और ये आ जाएगा 12 9 108, 12 में 108, और यहाँ पे आ जाएगा 6 5 30, और 10 7 70, 70 और 30 आपका हो जाएगा 100। और आप इन्हें छोटा करना चाहते हो तो ये रेशियो में छोटे भी हो जाएंगे, आप इन्हें छोटा भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि आफ्टर 12 मंथ, मतलब 1 साल बाद, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ शेयर ए एंड सी दिस, प्रॉफिट का जो शेयर है वो कितना है, 1350 है। ठीक है, तो ए का जो आपका प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, ए का प्रॉफिट आपका हो जाएगा, ए को ऊपर रखेंगे और बाकी सबको नीचे जोड़ेंगे, तो ये आपका 96 ऊपर आ जाएगा, नीचे तीनों को जोड़ के लिख देंगे 96, 108 और 100, ये हो जाएगा आपका 200, 300, 304 हो जाएगा। उसके बाद सी कह रहा है, सी आपका है 108, सी आपका दिया है 108। ए और सी का डिफरेंस दे रखा, कोई क्वेश्चन में कह रहा था, सी को ऊपर रखेंगे 108 को, और नीचे 304 आ जाएगा, तो यहाँ से हम
टोटल प्रॉफिट आएगा हमारा 1350। अभी यहाँ पे ना माइनस के बचेंगे, इसका मतलब ये है कि सी को पहले रखना है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 812 आ जाएगा ऊपर, अपन 304 इंटू टी बराबर 1350। तो यहाँ से टी आ जाएगा 1350 इंटू 304, ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट हो गया। अभी आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि ये बताओ कि फाइंड द शेयर प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना होगा। तो देखो आप बी को ऊपर रखोगे, टोटल को नीचे रखोगे एबीसी को, और टोटल प्रॉफिट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बी को 100 को ऊपर रखेंगे, नीचे 304 आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट अभी हम निकाल चुके हैं, 1350 इंटू 304 इंटू 12 आ जाएगा। 304 से 304 कट हो गया, इसको और कट कर देंगे, 12 एकम 12, और ये कट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 12 एकम 12, 3 बचे, 12 दूनी 24, फिर बचेगा आपका 6 पॉइंट लगा लेंगे, 12 पंजे 60। तो फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11250.0, मतलब कि 11250 आपका आंसर आ जाएगा। ये बी का प्रॉफिट होगा, डी पार्ट आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि एबीसी ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो की है, ए की इन्वेस्टमेंट है 5500, बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4500, और सी की इन्वेस्टमेंट है 600, 6000। उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर 1 ईयर ए डिक्रीज, ए की जो है 1000 इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाती है, तो इसका हो जाएगा आपका 4500। बी ने इंक्रीज किया 500, तो इसकी हो जाएगी 5000, और सी की इन्वेस्टमेंट रिमेन द सेम फॉर द होल पीरियड, तो इसकी भी 6000 रहेगी। उसके बाद कह रहा है इफ द टोटल प्रॉफिट एंड ऑफ द 3 ईयर इज 9400, तीसरी साल मतलब क्या हुआ, तीसरी साल इनका इन्वेस्टमेंट वही है जो दूसरी साल रहा है, 5000 और इसका 6000। तो यहाँ से हमने टोटल प्रॉफिट हम ए बी सी का निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है टाइम की, क्योंकि ये सब एक एक साल के लिए ही है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9 4 13 और 1 14, और यहाँ से आपका आ जाएगा 2 5 10 4 14, मतलब ए और बी की इन्वेस्टमेंट सेम है। यहाँ से आ जाएगी सी की इन्वेस्टमेंट 80,000। तो हम इसे छोटा कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट करके, उसके बाद 5 से भी काट सकते हैं इसे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 45, और यहाँ से आ जाएगा आपका 5 या 15, 5 6 30। ये इन्वेस्टमेंट आपका रेशियो आ गया 29 29 36। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, तो सी को ऊपर लिखेंगे, नीचे ए बी सी को लिखेंगे, टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 36 ऊपर आएगा। इन्हें आप जोड़ोगे, 29 29 58, 58 में 36 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 94, यहाँ पे लिख देंगे 94। टोटल प्रॉफिट 9400 दिया है, यहाँ से कट हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3600। तो सी का जो प्रॉफिट शेयर होगा वो कितना होगा, 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भरत और एकता ने कोई बिजनेस साथ साथ इन्वेस्ट स्टार्ट किया था। भरत ने जो है पैसे 11 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए थे, और एकता ने जो है 12 मंथ के लिए पैसे इन्वेस्ट किए थे। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 20% भरत को दिया गया क्योंकि वो एक एक्टिव पार्टनर है, और रिमेनिंग जो बचा 80% वो भरत और एकता को जितना जितना उनका इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लिखा है एट लास्ट प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ भरत और एकता इक्वल, दोनों का प्रॉफिट इक्वल है। तो उसके बाद कह रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ भरत इज ₹6000। तो यहाँ से देखो भरत का और एकता का, भरत का इन्वेस्टमेंट लास्ट लाइन में 6000 दिया, एकता का दिया नहीं है। इसने 11 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, इसने 12 महीने के लिए। आप दोनों का रेशियो निकालो, इसको छोटा कर लो, तो भरत का आ जाएगा रेशियो 5500, और इसका आ जाएगा एकता का ई। उसके बाद देखो क्या है, कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट का 20%, तो इस टोटल प्रॉफिट दिया नहीं है तो हमने टोटल प्रॉफिट को 100 मान लेते हैं, कि टोटल प्रॉफिट आपका 100 है। तो टोटल प्रॉफिट का 20% भरत को दिया गया। उसके बाद में बाकी जो 80% बचा, 80 प्रॉफिट बचा, 20 तो अब दे दिया, 100 में से 20% उसको दे दिया, बाकी बचा 80।
80% जो प्रॉफिट है, 80 जो प्रॉफिट है उसमें भरत का शेयर कितना होगा, भरत को ऊपर लिखेंगे और फिर भरत को और ई को नीचे लिखेंगे। और ये बराबर किसके होगा, भरत के प्रॉफिट के। भरत का प्रॉफिट कितना होगा, कह रहा था कि भरत का प्रॉफिट 50 होगा। लास्ट लाइन में कह रहा है कि एट लास्ट प्रॉफिट शेयर ऑफ भरत एंड एकता इक्वल। टोटल प्रॉफिट अगर 100 था तो भरत का प्रॉफिट भी 50 होगा और एकता का प्रॉफिट भी 50 होगा। यहाँ से भरत का 50 के बराबर कर लेंगे। तो प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आया 20 प्लस 80 इंटू 5,500 अपॉन 5,500 प्लस ई बराबर 50। ये 20 इधर ला के माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 80 इंटू 5,500 अपॉन 5,500 प्लस ई बराबर 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 80 इंटू 5,500 इक्वल टू 30 इंटू 5,500 प्लस 30। और ये इधर लाके माइनस कर देंगे। 80 माइनस 30, 5,500 दोनों में कॉमन आ जाएगा बराबर 30। 80 माइनस 30 50 बचेगा और फिर इसको 30 से कट कर देंगे नीचे तो जीरो से जीरो कैंसिल। और फिर यहाँ पे कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 5 या 25, 27 और इसको 3 से कट करेंगे। 3 9 या 27, 3 1 या 3। उसके बाद में आ जाएगा 6.67। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया जो कि शुरू में क्वेश्चन में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो क्या थी, ये चीज थी इक्वेशन। इसे हमने टोटल प्रॉफिट के बराबर किया। भरत का प्रॉफिट 50 हो जाएगा क्योंकि फिर दोनों का प्रॉफिट सेम था। और यहाँ से 20% उसको एक्स्ट्रा मिला टोटल प्रॉफिट का, प्लस जो प्रॉफिट था टोटल प्रॉफिट। और उसमें भरत का शेयर कितना होगा, 5,500 को ऊपर लिखा क्योंकि इस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और नीचे दोनों को जोड़ के लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 40% लेस देन बी। तो आप क्या करें, बी को आप 100 मान लो। अगर बी को 100 माना तो ए का 40% लेस है 48%, तो इसका हो जाएगा 52। ठीक है। आफ्टर 4 मंथ, तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है ये कितने महीने के लिए हुआ है, 4 महीने के लिए। आफ्टर 4 मंथ ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाई 2/13। ए ने 2/13 इंक्रीज किया, ए का कितना 52, इसने 2/13 इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज कर दिया 8, तो इसका कितना हो जाएगा फिर 60 हो जाएगा। 52 प्लस 8 60। 2/13 इनिशियल में बी विड्रॉ 50%। बी का कितना था पहले 100, 50% विड्रॉ कर लिया तो अब कितना बचा 50। इनिशियल इन्वेस्ट सी एंड सी मेक्स एन इन्वेस्टमेंट। सी का दिया नहीं है तो अब सी का आप बाई मान लो। तब सी ने इन्वेस्टमेंट किया बाई। इफ द एंड ऑफ द ईयर, देखो पहले ये 4 महीने के बाद हुआ है, पहले इन्होंने पैसे लगाए फिर 4 महीने बाद निकाले या लगाए तो बचे कितने, एक साल में 8 12 महीने होते हैं, 4 महीने के बाद एक हम हुई है तो इसने पैसे कब लगाए, सी ने 8 महीने के लिए। लिखा है कि जब ये चीज होती है अभी विड्रॉ कर रहा होता है उसी टाइम सी इन्वेस्ट करता है तो सी का हो जाएगा 8/। तो आप इनको जो है ऐड कर लो टोटल को, तो ये हो जाएगा 4 4 टू 8, 5 टू 20 प्लस 60 तो हो जाएगा 268। तो ये भी लगाना पड़ेगा ये 8 महीने के लिए, इसका टाइम पीरियड भी लेना पड़ेगा। 8 6 48, तो ये आ जाएगा 688। ऐसे यहाँ करेंगे 400 ऊपर वाला नीचे 400, तो ये आ जाएगा आपका 800 और यहाँ पे आ जाएगा 8/। छोटा करना है तो 8 से कट कर सकते हैं क्योंकि सभी में 8 है। 8 8 64, 8 6 48। तो नया रेशियो आपका ए बी सी का आ गया ये। अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ सी, क्या कह रहा है, प्रॉफिट ऑफ शेयर इज सी इज ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ ए शेयर प्रॉफिट शेयर माइनस बी शेयर। तो ये आपसे कह रहा है तो सी का आप देखो प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। सी का प्रॉफिट यहाँ से क्या होगा, सी का प्रॉफिट होगा बाई अपॉन नीचे सबको जोड़ के लिखते हैं 86 प्लस 100 प्लस बाई 186 प्लस बाई बराबर 2। ए का प्रॉफिट क्या हो जाएगा 86 अपॉन नीचे आ जाएगा 186 प्लस बाई। और बी का प्रॉफिट कह रहा है तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा 100 अपॉन 186 प्लस बाई। नीचे सबको जोड़ के लिखते हैं, इसमें ये कॉमन है तो ये सब कट जाएगा तो बचेगा बाई इक्वल टू 2। 86 माइनस 100 करेंगे
तो 86 माइनस 100 कर देंगे तो ये बचेगा आपका 14, और यहाँ से करेंगे तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 28। यहाँ पे माइनस में आ रहा है वैल्यू, क्यों आ रहा है? क्योंकि आप मान के चलो कि बी पहले लिखना है और ए बाद में लिखना है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जो बी है, बट परसेंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट बी, बी जो है कितना परसेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो बी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 100, और अभी कितना है? 28, तो कितना परसेंट हो गया ये? 28% ही हो गया। तो आंसर आपका आ जाएगा ई पार्ट। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको मेंस के एग्जाम के अच्छे लगे होंगे, सारे समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे फ्रेंड्स की मदद हो सके। थैंक यू।